हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बजटिंग। तो बजटिंग एक फाइनेंशियल टर्म है, वी कैन से फाइनेंशियल टर्म। फाइनेंशियल टर्म इन द सेंस कि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस की बात करने वाले हैं। मतलब वहाँ पे जो बजट है, मतलब इट्स रिलेटेड टू मनी, इट्स रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम देखेंगे कि बजटिंग क्या है। तो बजटिंग क्या है कि मतलब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को किया जाता है, मैं ऐसे सिंपली अगर हम समझे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए, जैसे घर में भी काम करने के लिए हम बजट बनाते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक बजट होता है। जैसे कि हमारे देश में भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मेनली जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो मतलब बजट पेश करते हैं ना। तो बजटिंग एक फाइनेंशियल टर्म होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सारे काम को लेकर, मतलब कितना बजट, मतलब कितने का खर्चा आ रहा है, कितना बच रहा है, कितने का खर्चा आ रहा है, कितना लगेगा फाइनेंस टर्म में, उसे हम बजटिंग कहते हैं। बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द टॉप मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटजी एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही हम बजट का प्लान करते हैं। मतलब अगर हम मतलब सोचिए कि बजट की प्लानिंग कब होती है, तो ईयर के स्टार्टिंग में ही बजट की मतलब एवरी ईयर करते हैं हम बजट की प्लानिंग, और बजट के स्टार्टिंग में ही हम बजट को प्लान करते हैं। तो हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ बजटिंग। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। मतलब बजटिंग क्या है, जो फाइनेंस टर्म, जो फाइनेंस लग रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो मनी का प्रोसेस है, जो पैसे से जो काम होते हैं, हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो खर्चा आता है उसके लिए मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाना ईयर के स्टार्टिंग में, उसी को हम बजटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत से फिलोसफर्स कह सकते हैं हम, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं, उन्होंने अपनी डिफिनीशंस दी है। तो उनके डिफिनीशन से हम समझते हैं कि बजटिंग है क्या। तो जैसे यहाँ पे पहली डिफिनीशन दी है ट्रेलर जी ने। इन्होंने कहा बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए डिफाइंड पीरियड। इन्होंने कहा कि बजट जो एक फाइनेंस प्लान है, मतलब फाइनेंस का मतलब हम समझते हैं ना, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड फाइनेंस प्लान है गवर्नमेंट का, जो कि मतलब डिफाइन किया जाता है ईयर के स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब ईयर स्टार्ट होता है उसी टाइम फाइनेंस प्लान कर दिया जाता है, और वो एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। मतलब 1 साल के लिए हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 ईयर्स के लिए प्लान करें। वैसे तो मेनली हम 1 ईयर के लिए प्लान करते हैं, या फिर मतलब उनका जितने भी टाइम का कोई, या फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम है उसके लिए अगर बजट प्लान कर रहे हैं तो हम मतलब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही बजट को प्लान करते हैं। तो ये थी डिफिनीशन जो ट्रेलर जी ने दी थी। इन्होंने कहा कि बजट जो है वो हम ईयर के स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट, मतलब फाइनेंशियल प्लान है गवर्नमेंट का, जो कि हम डिफाइंड पीरियड के लिए बनाते हैं। मतलब एक डिफाइंड पीरियड होगा, 1 ईयर, 5 ईयर, मतलब एक डिफाइंड पीरियड के लिए। दूसरी जो डिफिनीशन है वो दी है डोनोवान जी ने। इन्होंने कहा बजट इज ए कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ये डिफिनीशन आई होप आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। इन्होंने कहा कि बजट जो है कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर, कंक्रीट का मतलब अगर कंक्रीट की मीनिंग हम देखें तो जैसे हम पढ़ते हैं कंक्रीट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें होता है कंक्रीट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं। मतलब वो इमेजनरी नहीं, ऑब्स्ट्रैक्ट तो इमेजनरी होता है। तो कंक्रीट का मतलब कंक्रीट मतलब जो है जिसे हम समझ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर, मतलब प्रिसाइज मतलब हम ले सकते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ को फ्यूचर में देखने के पहले, मतलब होता नहीं रिव्यू टाइप का। तो प्रिसाइज पिक्चर है टोटल ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई ऑपरेशन है, या फिर जो भी काम है उसका जो भी टोटल ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज, मतलब किसी भी ऑपरेशन में जो टोटल जो खर्चा आएगा उसको मॉनेटरी टर्म है। मॉनेटरी टर्म का मतलब है यहाँ पे मनी। तो इन्होंने कहा कि बजट एक कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर है टोटल ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जो कुछ भी है वहाँ पे इन मॉनेटरी टर्म, मतलब
मॉनेटरी टर्म के रूप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल ऑपरेशन को देखना ही बजट है। तो ये दो डेफिनेशंस थी, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, टाइप्स ऑफ बजटिंग। तो बजट के बहुत सारे टाइप्स हैं, जो कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जिस तरह की बजट की ज़रूरत पड़ रही है उस पर डिवाइड है। तो हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहला जो है वो है इंक्रीमेंटल बजट। तो जैसे कि हम जाते हैं इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देना। जैसे होता नहीं है कि सब लोग कहते हैं कि इस ईयर इंक्रीमेंट लगा तो हमारी इतनी सैलरी बढ़ी। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बढ़ जाना। तो मैं यहाँ पे थ्योरी बेसिस पे मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं जा रही, मैं सिर्फ समझाने के बेसिस से बता रही हूँ। तो इंक्रीमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ जाना। तो इंक्रीमेंटल बजट में क्या है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द एस्टिमेट चेंज इन द प्रेजेंट ऑपरेशन अलाउिंग फॉर ए परसेंटेज इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन ऑल ऑफ विच इज़ एडेड टू द प्रीवियस ईयर बजट। इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंटल बजट में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर की बजट होती है उसको देखते हुए हम जो नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान कर रहे हैं उसमें हम देख लेते हैं कि हम कितने और प्रोग्राम्स को ऐड कर रहे हैं, या फिर अगर प्रीवियस ईयर के बजट में हमको कुछ मतलब शॉर्टेज हुआ था मनी का तो इस ईयर हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंटल बजट में क्या करते हैं, इंक्रीज इन प्रीवियस बजट, मतलब जो प्रीवियस ईयर का या फिर प्रीवियस जो हमने बजट प्लान किया था उसमें इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा बहुत, और ये बन जाता है हमारा इंक्रीमेंटल बजट। दूसरा हम देखते हैं प्रोग्राम बजट। तो प्रोग्राम का मतलब ये है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशल प्रोग्राम है, जैसे कि अगर हम ऐसे बात करें तो हो गया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, MCS प्रोग्राम हो गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। तो किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए स्पेशल प्रोग्राम हो गया ये, या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है कॉलेज में, तो मतलब जैसे कि फ्रेशर्स पार्टी हो गई या फिर कुछ भी हो गया। अगर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, किसी भी नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बजट तैयार किया जाता है, जो मनी, वो हमारा प्रोग्राम बजट हो जाता है। मतलब किसी स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल एक्टिविटी के लिए जो हम बजट प्लान करते हैं वो हमारी प्रोग्राम बजट हो जाती है। थर्ड वन हमारा ओपन एंडेड बजट। तो ओपन एंडेड बजट में क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड्स होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके, मतलब पीडियाट्रिक वार्ड हो गया, NICU हो गया, SICU हो गया, ICU हो गया, कार्डियक सेंटर होगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ओपन एंडेड बजट में क्या होता है कि जो भी उन डिपार्टमेंट का हेड होता है वो अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाकर मतलब किसी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो फाइनेंस का वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके पास ले जाना। इसमें ओपन एंडेड बजट में क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने वार्ड का, अपनी एरिया का बजट प्लान बना के सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईच डिपार्टमेंट हेड prepare budget for their own एरिया लिख सकते हैं। मतलब ईच जो डिपार्टमेंट है कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, कॉलेज में, उसमें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अपनी अपनी एरिया के लिए बजट बना रहा है, अपनी यूनिट के लिए, यूनिट बोल सकते हैं, या वो यूनिट के लिए बजट बना रहा है। अब फोर्थ वन है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। तो जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो जैसे हमने बजट तो बना लिया ईयर के स्टार्टिंग में, अब उसमें कुछ हमें, जैसे कि हमने एक कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बजट तो बना लिया लेकिन उसमें हो ये रहा है कि मतलब मान लीजिए कि वहाँ एक नया कोर्स हमारे कॉलेज में ऐड हो गया, बेबी केयर
जो कोर्स है वो ऐड हो गया हमें, तो उसको भी हमें उस बजट में, उसमें जो मतलब हमारा खर्चा होगा वो भी हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम ये मतलब प्रीवियसली ईयर के स्टार्टिंग में बजट बनाए उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मतलब बजट में एक फ्लेक्सिबल बजट है जिसमें अगर जब ज़रूरत पड़ रही हमको तो हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। दिस कंप्राइज सेवरल फाइनेंशियल प्लान ईच फॉर ए डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी। It is based on the fact that operating conditions rarely abide by expectations। मतलब अगर से कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ हो गई या फिर हमें बजट को मतलब किसी ऐड ज़्यादा बजट की ज़रूरत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ वन है हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स and take the nature of a performer income strategy for the future. It may be prepared in a detailed form or abstract statement reflecting the item of profit and loss under classified headings। तो इसमें ये है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बजट, ये है कि फाइनेंशियल टर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी हम देखते हैं कि कितनी इनकम आने वाली है हमको, फ्यूचर में कितनी इनकम मिल सकती है हमें अपने बजट से, या फिर इसको हम ऐसे प्लान करते हैं जैसे कि मतलब प्रॉफिट और लॉस मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, मतलब हम जितना मतलब इनपुट आउटपुट के अगर वर्ड्स को लेके हम समझते हैं तो मतलब हम कितना इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं और कितना आउटपुट हो रहा है, उसके आधार पे जो बजट हम प्लान करते हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बजट होता है। मतलब हम कितना लगा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर जितना हमने प्रीवियस ईयर लगाया था, कितना इनपुट किया था, कितना आउटपुट आया था, उसके बेसिस पे जो हम बजट प्लान करते हैं वो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस बजट है। नेक्स्ट वन है हमारा जीरो बजट, जीरो बेस्ड बजट। दिस रिक्वायर the nurse manager to examine and justify each cost of every program both old and new in every annual budget preparation। तो जैसे कि जीरो वेस्ट बजट है, जब हम बजट प्लान कर रहे हैं ईयर के स्टार्टिंग में तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेवेन्यू कर रहे हैं या एग्जामिन कर रहा है जो मैनेजर है वो, मतलब जो भी बजट प्लान कर रहा है वो प्रीवियस ईयर में जो मतलब प्रीवियस ईयर के बजट को एग्जामिन करके जो बजट हम प्लान कर रहे हैं, मतलब ओल्ड और न्यू सारी बजट्स को हम एग्जामिन करके बजट को प्लान कर रहे हैं, वो होती है हमारी जीरो वेस्ट बजट। यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर जितना भी हमने प्रीवियस ईयर कितना भी खर्च किया होता है, जो बजट होती है उसको ध्यान में रखते हुए उसको एग्जामिन करने के बाद हम बजट बना रहे हैं जीरो वेस्ट बजट में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको ये भी बताना होता है कि हमने प्रीवियस ईयर में कितना खर्च किया, हाउ मच यू एक्सपेंड ना, उसके बेसिस पे हम बजट बना रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में हमें कितनी बजट लगी थी, उसको एग्जामिन करते हुए हम जीरो वेस्ट बजट में बजट बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स बजट। तो यहाँ पे दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए बजटरी मैनेजमेंट प्रोग्राम सिंस सेल एक्टिविटी गिव्स शेप टू अदर एक्टिविटी। सेल्स बजट आर कंप्लाइड इन टर्म ऑफ क्वालिटी एज वेल एज और वैल्यू। तो सेल्स बजट ऐसे होता है कि मतलब किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए, मतलब किसी स्पेशल प्रोग्राम नहीं बोल सकते हम, किसी स्पेशल चीज़ को सेल करने के लिए, मतलब किसी को सेल करना है कोई सामान, मान लीजिए कोई भी वो मतलब कस्टमर नहीं बोल सकते, जो बेचते हैं सेलर है कोई, तो वो सेल करने के पहले जो अपने लिए बजट प्लान करते हैं कि हाँ मैंने इतना इनपुट किया है, मुझे इतना आउटपुट होना चाहिए, उस हिसाब से वो जो बजट बनाता है उसे हम सेल्स बजट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल ओवर बजट। दिस वन फोरकास्ट program revenue and expenses for a period more than a year to accommodate program that are larger than the annual budget cycle। तो यहाँ पे ये है कि दिस इज़ वन फोरकास्ट प्रोग्राम, मतलब रोल ओवर बजट में क्या कर रहे हैं हम फोरकास्ट कर रहे हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है डिसीजन ऑन परचेजेस, एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सोर्सिंग, वर्किंग,
मतलब जो नीड्स है, मतलब फोरकास्ट मतलब हम देखते हैं कि फ्यूचर में, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में हम बजट को प्लान करें तो हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पे हम तो फोरकास्ट में हम ये देख रहे हैं कि हम डिसीजन बना रहे हैं कि हम कितना क्या परचेज करेंगे, कितना एक्सपेंस करेंगे, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो एडवर्टाइजिंग में इतना लग जाएगा, सोर्सेस को लेने में इतना लग जाएगा, नीड्स में, ये सब कुछ हम फोरकास्टिंग में। तो यहाँ पे 3 वर्ड है, जैसे कि फोरकास्टिंग, फोरकास्ट, प्रोग्राम हो गया, रिवेन्यूसेस हो गया, एक्सपेंसेस हो जाता है ना, फॉर एंड एक्सपेंस फॉर ए पीरियड। मतलब जब हम रोल ओवर बजट प्लान कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब जैसे कि हम कितना डिसीज़न बना रहे कि परचेज कितना करेंगे, रेवेन्यू कितना करेंगे हम वहाँ पे, और हम वहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपेंस कितना करेंगे, एडवर्टाइजिंग कितना करेंगे। उसके बाद है हमारा रेवेन्यूज़ का मतलब होता है इनकम, मतलब हमको उससे कितना इनकम मिलेगा, एंड एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड मोर देन अ ईयर। तो यहाँ पे ये है कि इसमें जब हम रोल ओवर बजट प्लान करें तो हम फॉरकास्ट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में 1 ईयर की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं कि इतना, मतलब परचेजिंग में इतना लग रहा है, एक्सपेंसेस में इतना लग रहा है, एडवर्टाइजिंग में इतना लग जाएगा, मतलब एग्जांपल है। उसके बाद हमें रेवेन्यूज़ का मतलब इतनी इनकम होगी और इतना एक्सपेंसेस होगा हमारा 1 ईयर के लिए हम जो प्लान कर रहे हैं, मतलब 1 ईयर नहीं, फॉर ए पीरियड के लिए जो हम प्लान कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, रोल ओवर बजट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा मनी ऐड करके रखते हैं। मतलब जो बजट तो हमने बना लिया, हमने बजट प्लान किया तो इतना आया, तो उस बजट में हम थोड़ा सा इंक्रीज करके, मतलब इंक्रीमेंटल में तो हम इंक्रीज करते हैं प्रीवियस में, लेकिन इसमें मतलब हमने बनाया बजट। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, उसे 100 रुपये का बजट हो रहा है तो हम 105 ऐसे करके रखते हैं, ताकि हम देखते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोग्राम या फिर एक्सीडेंटली कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ा तो उसके लिए। तो ये थे मेरे रोल ओवर बजट। नेक्स्ट है हमारा, हम बात करते हैं फिक्स्ड सेलिंग बजट की। तो फिक्स्ड सेलिंग बजट है हमारा, नेक्स्ट वन हमारा फिक्स्ड सेलिंग बजट। तो this is a financial plan in which the uppermost spending limits are set by the top executive. The unit and divisional manager develop budget proposal for their respective area. जैसे कि हमने पढ़ा था एक और मतलब बजट में, जिसका था ओपन एंडेड बजट में, कि उसमें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो रहे थे वो बजट प्लान कर रहे थे। तो जो फिक्स्ड सेलिंग बजट है, इसमें क्या होता है कि मतलब बजट सेट कर दिया जाता है, बजट सेट बाय टॉप एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में जब बजट सेट हो जाता है, मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने कह दिया कि इतना बजट है, मतलब 10,000 का हमारा बजट है। उसके बाद जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जो हेड हैं उस बजट के को ध्यान में रखते हुए अपने एरिया का बजट बनाएंगे, वो होता है हमारा फिक्स्ड सेलिंग बजट। जैसे कि हॉस्पिटल का एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टर है उसने कह दिया कि इस ईयर का हमारा बजट मतलब अगर हम एग्जांपल में लें तो 5 लाख का है। उसके बाद जो मतलब डिपार्टमेंट है, कार्डियक डिपार्टमेंट का जो हेड है, एनआईसीयू का जो हेड है, आईसीयू का जो हेड है, वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उस 5 लाख को ध्यान में रखते हुए वो अपने एरिया का बजट बना के सबमिट करेंगे। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड सेलिंग बजट। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन बजट, दिस इज द बजट दैट एम्स एट सिक्योरिंग द इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज। तो प्रोडक्शन बजट, जैसे कि नेम से ही हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड है। तो इस बजट का जो एम होता है उसमें ये होता है कि हम मतलब securing the economical manufacturing of product and maximizing the utilization of product resources। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन बजट में, इसमें मतलब इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, और हम उसमें ये ध्यान में रख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उन रिसोर्सेज का। मतलब इसमें जो बजट प्लान कर रहे हैं वो हम इसलिए प्लान कर रहे हैं सिक्योरिंग द
securing the economical manufacturing. नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस बजट. दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शन नॉट डिवीजन. एग्जाम्पल डायरेक्ट नर्सिंग केयर, इन सर्विस एजुकेशन, क्वालिटी इन्हांसमेंट, नर्सिंग रिसर्च. तो जैसे कि परफॉर्मेंस का बजट का मतलब ये है कि ये किसी फंक्शन पे बेस्ड नहीं है, डिवीजन पे बेस्ड है. मतलब जो बजट हम बना रहे हैं उसमें एक हिस्सा ये भी है कि जो डायरेक्ट नर्सिंग केयर हो गई, इन सर्विस एजुकेशन, क्वालिटी इन्हांसमेंट, इन सब चीज़ों के लिए जो किसी भी परफॉर्मेंस मतलब किसी भी चीज़ स्किल डेवलप करने के लिए या फिर वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए जो बजट हम बना रहे हैं वो हमारा परफॉर्मेंस बजट आता है. इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं इन सर्विस एजुकेशन. नेक्स्ट वन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. दिस इज प्रिपेयर फॉर एश्योरिंग प्लान timely capital investment in the business to ensure the availability of capital at the right time over a longer period. तो यहाँ पे ये है कि इसमें क्या होता है, certain specific activity for that section. मतलब इस बजट में वैसा कर मतलब परफॉर्मेंस बजट में जैसे कि हमने पढ़ा कि इन सर्विसेज, इसमें ये होता है ना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सर्टेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो हम बजट तैयार करते हो हमारा परफॉर्मेंस बजट होता है. मतलब सर्टेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जैसे इन सर्विस एजुकेशन, डायरेक्ट नर्सिंग केयर के लिए जो हम बजट तैयार कर रहे हैं वो हमारा परफॉर्मेंस बजट है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में क्या है कि ये प्लान्ड है फॉर टाइमली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एट द राइट टाइम ओवर. मतलब किसी भी बिजनेस में के इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम इंश्योर करते हैं, इसमें जो बजट है जो जब हम प्लान कर रहे हैं उसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब हमको अगर लंबे समय के लिए टाइम ज़रूरत पड़ेगी हमको बजट की तो वो अवेलेबल रहे. मतलब इसमें जो बजट हम प्लान कर रहे हैं वो हम इस बेसिस पे प्लान कर रहे हैं कि इसमें मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल एट द राइट टाइम ओवर अ लॉन्गर पीरियड. ओवर अ लॉन्गर पीरियड. नेक्स्ट वन हमारा कैश बजट. तो कैश बजट में है दिस इज प्रिपेयर बाय वे ऑफ प्रोजेक्टिंग द पॉसिबल कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट ओवर द बजट पीरियड. मतलब जब हम कैश बजट जो है इसमें क्या होता है कि जब हम बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें प्रिपेयर करने के पहले प्रीवियस ईयर में हमने जितना भी खर्चा किया होता है उसका कैश रिसीप्ट और पेमेंट मतलब जो वो हमें दिखाना पड़ता है. मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड एंड व्हाट इज एक्सपेंड. मतलब जब हम इस मतलब मान लीजिए हम 2022 का बजट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 21 में कितना हमने खर्च किया है और कितना मतलब हमने लिया था, एक्सपेंड कितना किया है और कितना कलेक्ट किया है, ये हमको दिखाना पड़ेगा. मतलब प्रीवियस ईयर की 1 मिनट मतलब प्रीवियस ईयर में हमने कितना अमाउंट ऑफ मनी हमने कलेक्ट किया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो हमको उसकी रिसीप्ट देनी पड़ती कैश बजट में. मतलब इसमें पॉसिबल कैश मतलब अगर हम सिंपली समझे तो कैश बजट में ये है कि जब हम प्लान कर रहे हैं बजट को तो हमने प्रीवियस ईयर में जो जितना भी खर्च किया है, जितना भी हमने लिया था बजट, जितना एक्सपेंडिचर हुआ और जितना कलेक्शन हुआ है बजट का, उसका रिसीप्ट और बिल हमें सबमिट करना होता है पेमेंट्स ओवर द बजट पीरियड. नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है हमारा सनसेट बजट.
तो सनसेट का मतलब वैसे भी हम जान सकते हैं एट मतलब किसी भी चीज़ का एंडिंग, तो जैसे कि एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज डिजाइन टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट विथ ए प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड टू इंश्योर द एक्सपेंडिचर इज स्टॉप्ड बाय द प्री डिटरमाइंड टाइम। तो इसमें ये होता है कि इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर पे हम देखते हैं कि हमने कितना खर्च किया, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, मतलब हाँ बोल सकते हैं हम पीरियड, मतलब जो पीरियड हमने डिसाइड किया हुआ है बजट के लिए, उसके एंड में हम देखते हैं कि हमने कितना इनकम इनपुट और आउटपुट हुआ, हमारा बजट का कितना मतलब सक्सेसफुल हुआ हमारा बजट, तो हमने प्लान कर रखा था। तो यहाँ पे हमने देखे व्हाट इज बजट एंड टाइप ऑफ बजट। तो बजट क्या है, एक फाइनेंशियल टर्म है या फिर एक मॉनेटरी टर्म हम बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर होती है किसी भी इंटरप्राइज में टोटल ऑपरेशन के लिए मॉनेटरी टर्म में। ये हमारी बजट, हम इसको बजट कहते हैं। और टाइप्स ऑफ मतलब बजट का यही मतलब होता है कि एक प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है। मॉनेटरी टर्म पे एक प्लान होता है जो पूरे मतलब एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है, या हमारा बजट कहलाता है। टाइप्स ऑफ बजट में हमने देखा इंक्रीमेंटल बजट, प्रोग्राम बजट, ओपन एंडेड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट, जीरो वेस्ट बजट, सेल्स बजट, रोल ओवर बजट, फिक्स्ड सीलिंग बजट, प्रोडक्शन बजट, परफॉर्मेंस बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, सनसेट बजट। तो जो बजट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हम क्योंकि हम बिना मनी के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता, समझ मतलब कह ही नहीं सकते। तो हम स्टार्टिंग में बजट को प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक स्मूथ रनिंग के लिए। हम एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या फिर मतलब एक डिफाइंड पीरियड के लिए हम बजट को प्लान करते हैं। तो ये था हमारा बजट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।